जिनेवा में अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। ईरानी वफ़द की क़यादत ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची करेंगे। अराग़ची जिनेवा पहुँच गए हैं। मुज़ाकरात में अमरीका की नुमाइंदगी अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर करेंगे। भारतीय टीवी को इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान के गिर्द बहुत बड़ी फ़ौज लगाने का मकसद ईरान को धमकाकर हथियार डालने पर मजबूर करना है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया था, ईरान ने तब भी हथियार नहीं डाले थे। अब भी ये लोग वही नाकाम तजुर्बा दोहराना चाहते हैं, तो इन्हें अब भी कोई बेहतर नतीजा हासिल नहीं होगा। ईरान अब पहले से कहीं ज़्यादा तैयार है। जंग हुई तो तबाहकुन होगी और किसी को फतह नहीं होगी। लड़ाई हुई तो तनाज़े में पूरा खित्ता शामिल हो जाएगा और सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हो जाएगी। तनाज़े का हल सिर्फ बातचीत और सफारतकारी में है। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान फ़िलहाल यूरेनियम की अफजूदगी नहीं कर रहा, लेकिन ईरान यूरेनियम अफजूदगी की कोशिश कर रहा है। ईरान बैनुल बर्राज़मी बैलिस्टिक मिज़ाइल हासिल करने की भी कोशिश कर रहा है। बैलिस्टिक मिज़ाइल प्रोग्राम पर ईरान ने मुज़ाकरात ना किए तो इसके लिए बड़े मसाइल हो सकते हैं। सिफारतकारी हमेशा मुमकिना ऑप्शन रहेगी। ईरान अमरीका कशीदगी के बाद तेल की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब ने खाम तेल की पैदावार बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी खाम तेल की पैदावार 3 साल की बुलंद तरीन सतह 70,30,000 बैरल यौमिया तक पहुँच गई है। बुध को बैनुल अक़वामी मार्केट्स में खाम तेल की कीमत 7 माह में बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई थी। अमरीका की तरफ से भी तेल की पैदावार में इजाफा कर दिया गया, जो कीमतों में इस्तेहकाम का बायस बन सकता है। नीदरलैंड्स की कौमी एयरलाइन KLM ने 1 मार्च से इसराइल के लिए परवाज़ें बंद करने का ऐलान कर दिया है। एलामिया के मुताबिक 1 मार्च से गैर मुअय्यना मुद्दत तक इसराइल के लिए परवाज़ें बंद रखी जाएंगी। जद्दा में OIC का हंगामी वजारती इजलास आज होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार OIC इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात पर गौर किया जाएगा। बनू में मरबत केनाल रोड से 2 पुलिस एहलकार भाइयों की लाशें मिली हैं। पुलिस तर्जुमान आसिफ हसन के मुताबिक कमिश्नर ऑफिस में मुलाजिम तीसरे भाई को तलाश किया जा रहा है। मकामी अफराद का कहना है कि तीनों भाइयों को रात सुकड़ी हसन खेल से अगवा किया गया था। बाजोड़ पुलिस के अबाबील स्क्वाड पर फितनाल खवारिज के हमले में 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, 2 एहलकार जख्मी हुए। DPO के मुताबिक जख्मी एहलकार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खार में ज़ेर इलाज हैं। शोहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स बाजोड़ में अदा कर दी गई। आला पुलिस और सिविल हुकाम की शिरकत। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि पाक अफगान सूरत हाल बिगड़ने की वजह एक गैर जिम्मेदार हमसाया है। अफगान तालिबान रजीम अब तक गोरीला माइंड सेट से बाहर नहीं आएगी। आइडियल हल तो यही था कि बातचीत से अफगानिस्तान के साथ मामला हल हो, मगर जब तक तालिबान रजीम का माइंड सेट गोरीला वॉर वाला होगा, पाकिस्तान का जवाब यही होगा जो उसने दिया। जो सूरत हाल है अफगानिस्तान के साथ वो बिगड़ती जा रही है। मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो भी बिगड़ती जा रही है। सूरत हाल जो बिगड़ती जा रही है उसकी वजह एक गैर जिम्मेदार हमसाया और एक गैर जिम्मेदार रियासत है। रियासत जो अपने आप को कहते हैं, लेकिन अभी तक वो गुरीला माइंडसेट से नहीं निकले। हमने बातचीत से भी यही कोशिश की थी कि इनका बिहेवियर चेंज किया जा सके। अब जो अमली तौर पर कर रहे हैं, इससे भी हम इनका बिहेवियर चेंज करके इन्हें एक रियासत की शक्ल में देखना चाहते हैं। कहा जा सकता है कि अब सऊदी अरब हो या तुर्की हो,
खालिसों ने भी हाथ उठा लिए हैं कि हम इस मसले को नहीं हल कर सकते अफगानिस्तान के साथ। हमारे साथ एक और ही रवैया है इनका जो दुनिया के साथ कई जगह नहीं है। शेख हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो हैं वो अगर कोई इनके यहाँ औरतों का मसला हो तो दिन में 2 फतवे भी आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मसाजिद पर हमला हो, इमाम बारगाह पे हो, बाजारों में निहत्ती औरतों पर हो, स्कूल के बच्चों की बस पे हमला हो, तो बिल्कुल खामोशी तारी रहती है। अगर पाकिस्तान वहां कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है और सरहद पर झड़पों में इजाफा हो रहा है, तो ये ऐसे ही चलेगा। सबसे अच्छा आइडियल हल तो यही था कि बातचीत से मसला हल हो, मगर अब जो पैटर्न हमने इख्तियार किया है, ये जब तक इनका ये वही गुरीला माइंडसेट वाला पैटर्न रहेगा तो हमारा पैटर्न भी यही रहेगा। हाँ, और ये इंशाल्लाह जंग जीती जाएगी और ये सब कुछ खत्म होगा। ये अगर सीधे तरीके से नहीं हुआ तो फिर टेढ़ी उंगली से बिल्कुल खत्म होगा। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अदालतों से हुक्म आए तो बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल कर देंगे। उन्होंने कहा कि ख़ानदान या पार्टी का इत्मीनान अलहदा चीज़ है, कानून इसको नहीं जानता। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 5 डॉक्टर्स के पैनल ने 2 बार बानी का मुआयना किया, रिकॉर्ड मौजूद है। ये लोग मुतमईन नहीं हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए। ये कोशिश में है कि कोई इशू बनाया जाए और इसको इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टर्स ने बानी से मुलाकात करके उल्टी सीधी गुफ्तगू की तो कौन जिम्मेदार होगा? ये जो नेतन्याहू का एजेंडा या नरेंद्र मोदी का ये दौरा जो है, ये कोई सिर्फ किसी एक मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है या सिर्फ फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ नहीं है, ये मुसलमान उम्मा के ख़िलाफ़ है। चले ये इस पे दुनिया भर के मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, इस पे तमाम मुसलमान मुल्कों के ख़िलाफ़ है। शायद खट्टर साहब का सबको भी मैं समझता हूँ वर्षन ले लेते हैं, इकट्ठे होकर इसके ऊपर जो है वो नहीं, आप इस इशू पे नहीं इकट्ठे हो सकते। तहरीक इंसाफ फ़लस्तीन की आवाज़ बनेगी, हर फोरम के ऊपर हम उनको सपोर्ट करेंगे। क्या इमरान खान साहब को अल-शिफा हॉस्पिटल ले जाना जो है ये बहुत मुश्किल काम है? ये अदालतों में गए हैं, अगर अदालतों से ऐसा कोई हुक्म आ जाता है या डॉक्टर्स ये रिकमेंड कर देते हैं तो बिल्कुल क्यों नहीं उनको दाखिल करवाया जाएगा उनको जिस भी हॉस्पिटल में उनका इलाज मुमकिन होगा। हम क्या चाह रहे हैं? 3 आसान डिमांड है। ज़ाती मुआलिज वहाँ पे जाए, आई स्पेशलिस्ट हो। इमरान खान साहब की सिर्फ 3 बहनें हैं, 3 बहनों में से एक कोई भी बहन, डॉक्टर उस्मा, डॉक्टर नूरीन, अलीमा खान, कोई एक बहन हो, एक डॉक्टर हो और बाकी शिफा इंटरनेशनल के 1 या 2 डॉक्टर वो जाके वहाँ पे वो करें, मुआयना करें। पीटीआई के अंदरूनी ज़राए ने तस्दीक कर दी है कि हुकूमत बानी पीटीआई को इलाज के लिए अस्पताल में रखने को तैयार हो गई थी, ताहम फैमिली मेम्बर्स के नाम पर इतफाक़ न होने के बायस उन्हें अस्पताल नहीं ले जाया गया। जुमे और हफ्ते की शब गाड़ियाँ तैयार थीं, बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली के इंतजामात मुकम्मल थे, लेकिन बहनों की तरफ से दिए गए डॉक्टर आसम, डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर बरकी के नाम हुकूमत ने मुस्तरद कर दिए। हुकूमत की तरफ से दिया गया कासिम जमान का नाम बहनों ने मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद बानी की अस्पताल मुंतकिली खटाई में पड़ गई। इसी दौरान बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने बानी पीटीआई के इलाज को लेकर पीटीआई की क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा, पीटीआई रहनुमा बगैर बताए फैसले कर रहे हैं। जब मोहसिन नकवी ने बहनों पर बानी के इलाज में रुकावट डालने का इल्ज़ाम लगाया तो पीटीआई रहनुमा खामोश रहे, हुकूमती इल्ज़ामात का जवाब तक न दिया। बैरिस्टर गौहर पार्टी चेयरमैन तो बन गए लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस ना लगवा सके। मोहसिन नकवी ने जब बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल ले जाने की बात की तो कहा कि गौहर साहब ने साथ आना था। इसका मतलब है कि बैरिस्टर गौहर को सब पता था, लेकिन ये बात बहनों से छुपाई गई। वो अच्छी तरह जानती हैं पार्टी में गद्दार कौन है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वो 17 बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, 14 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए। रमज़ानुल मुबारक में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने खड़े हैं। इनका एक ही मुतालबा है कि बानी पीटीआई के केसेस लगाएं। पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए IMF के वफ्द के कराची में स्टेट बैंक के साथ आज मुज़ाकरात शुरू होंगे जो 11 मार्च तक जारी रहेंगे। ज़राए के मुताबिक स्टेट बैंक के माहिरीन IMF को माशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे और ज़र मुबादला ज़खायर की बेहतरी पर बात होगी। IMF ने 30 जून 2026 तक स्टेट बैंक के खालिस ज़र मुबादला के ज़खायर 17.8 अरब डॉलर तक पहुँचाने का हदफ मुकर्रर किया हुआ है। इसके अलावा पॉलिसी रेट, एंटी टेरर फाइनेंसिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात से भी आगाह करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी, अफरात ज़र, बैंकिंग रेगुलेशंस और दीगर अहम अमूर पर
तकनीकी मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गुज़िश्ता रोज़ कहना था कि FBR के टैक्स महासल के हवाले से हम अच्छी पोजीशन में हैं। IMF वफ़द के साथ टैक्स रेवेन्यू पर भी बातचीत होगी। पंजाब हुकूमत वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स के लिए 1 अरब 14 करोड़ रुपए मालियत की 108 नई गाड़ियां खरीदेगी। ट्रांसपोर्ट विंग ने गाड़ियों की खरीदारी के लिए सिफारिशात पंजाब हुकूमत को पेश कर दी हैं। पंजाब काबीना के लिए 30 करोड़ रुपए की 28 नई गाड़ियां खरीदने की तजवीज़ है। दस्तावेज़ के मुताबिक 2 वुज़रा के लिए 4 करोड़ रुपए मालियत की 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां शामिल हैं, जिनकी खरीदारी की इजाज़त हुकूमत पहले दे चुकी है। VIPs के लिए 27 करोड़ रुपए की मालियत की 25 गाड़ियां खरीदने की सिफारिशात मंजूर हो चुकी हैं। चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम के लिए 53 करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीदी जाएंगी। इंस्पेक्शन टीम की गाड़ियों में मोटरसाइकिलें भी शामिल। सिफारिशात की मंजूरी के बाद खरीदारी का अमल शुरू होगा। जनूबी पंजाब के वाहिद मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जाने वालों की सहूलत के लिए FIA की जानिब से रिस्क एनालिसिस यूनिट और प्री फैसिलिटेशन सेंटर का आगाज़ किया गया है। इस पर देखिए मुल्तान से इमरान चौधरी की रिपोर्ट। FIA के मुताबिक इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज बैरून मुल्क पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनने के लिए जाने वाले भिखारियों, गैर कानूनी गैर अखलाकी सरगर्मियों और इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद को वीज़ा होने के बावजूद बैरून मुल्क जाने से रोकना है। इस मकसद के लिए FIA जोनल ऑफिस में बनाए जाने वाले रिस्क एनालिसिस यूनिट का काम मुसाफरों की ट्रैवल हिस्ट्री, तालीमी काबिलियत, माली वसाइल, होटल बुकिंग समेत दीगर मालूमात की तसल्ली बख्श जांच पड़ताल करना है। हमें फिजिकली टेलीफोन पे या ईमेल के ज़रिए हमें रब्ता कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो बिल्कुल आखिरी घंटे में उनको बता दिया जाता है कि ये एक छोटा सा रिक्वायरमेंट आपका पूरा नहीं है, लिहाजा आपको ऑफलोड किया जा रहा है। उसके टिकट के भी पैसे ज़ाया हो जाते हैं, उसका टाइम भी ज़ाया हो जाता है और वो एक नफ्सियाती जो है उसका भी शिकार हो जाता है उलझन का। तो इससे बचने के लिए हमने ये प्री इमिग्रेशन फैसिलिटेशन डेस्क बनाया है। FIA के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्तान एयरपोर्ट से जनवरी के महीने में 428 अफराद को मशकूक जानकर ऑफलोड किया गया और इनमें से 62 अफराद के खिलाफ बाकायदा इंक्वायरीज़ का भी आगाज़ कर दिया गया है। और इसी एक माह में जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 240 अफराद को मुख्तलिफ ममालिक ने गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने पर डिपोर्ट किया। शहरियों की शिकायत के अजाले के लिए FIA में तैनात होने वाले नए DG डॉक्टर उस्मान अनवर के हुक्म पर खुली कचहरियों के इनेकाद का भी आगाज कर दिया गया है। FIA हुकाम का कहना है कि इन तमाम इक़दामात का नतीजा ही है कि आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी पासपोर्ट का दर्जा 103 से बेहतर होकर 98 हो गया है। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान। शुमाली वज़ीरिस्तान में मौसम बहार के आगाज़ के साथ शजरकारी मुहिम शुरू कर दी गई है। मुहिम को ज़्यादा मौसर बनाने के लिए महकमा ज़राअत शहरियों में फलदार पौधे तकसीम कर रहा है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक हबीब। जी बिल्कुल, मौसम बहार की खुशगवार हवाओं के साथ शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। महकमा ज़राअत और ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों में फलदार पौधे तकसीम किए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं। आज की इस तकरीब में हम तकरीबन 4-4.5 हज़ार पौधे और जो फलदार पौधे हैं तो वो हम इंशाल्लाह तकसीम करेंगे। इसका मकसद ये है कि लोगों में ये अवेयरनेस फैल जाए कि पौधा लगाना जो है और इसकी हिफाजत करना ये हमारी सोसाइटी के लिए कितना अहम है और हमारे इस माहौल के लिए कितना करामद है। दूसरी जानिब शहरियों की राय कुछ मुख्तलिफ है। उनका कहना है कि हर साल हज़ारों पौधे लगाने और तकसीम करने के दावे तो किए जाते हैं, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ वो नताज नहीं दिखाते जिनकी तवक्को की जाती है। उनका कहना है कि असल ज़रूरत सिर्फ पौधे लगाने की नहीं बल्कि इनकी निगहदाश्त, हिफाजत और मुसलसल मॉनिटरिंग की है। पाकिस्तान टीम के ICC T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात मजीद कम हो गए हैं। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रन से हराकर 3 पॉइंट्स हासिल कर लिए, रन रेट भी बेहतर कर लिया। अगर कीवी टीम इंग्लैंड से आखिरी मैच हार भी गई तो पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को बहुत बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच बारिश के बायस मनसूख हुआ तो भी पाकिस्तान टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी।
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप 2 में अब तक इंग्लैंड 4 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकी है। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है जिसके 2 मैचेस में 3 पॉइंट्स हैं और रन रेट +3.05 है। श्रीलंकन टीम 2 शिकस्तों के बाद सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। पाकिस्तान के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने की सिर्फ एक ही सूरत है कि 27 फरवरी को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच हो, बारिश ना हो और उसे इंग्लैंड जीते। न्यूजीलैंड की फतह पाकिस्तान को इवेंट से बाहर कर देगी। अगर कीवी टीम को शिकस्त हो गई तो पाकिस्तान को इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ मैच कम से कम 62 या ज़ायद रन से जीतना होगा। अगर पाकिस्तान की दूसरी बैटिंग आई तो न्यूजीलैंड से रन रेट बेहतर करने के लिए, हदफ हासिल करने के लिए मखसूस ओवर्स दरकार होंगे। अमरीका और इसराइल के ताल्लुकात पर बढ़ते सियासी दबाव के दरमियान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को वजाहतें देना पड़ रही हैं। इसराइल को तनकीद का निशाना बनाने पर मारूफ अमरीकी मुबस्सिर को भी धमकियों का सामना है। इसराइल को दी जाने वाली इमदाद और मशरिक़ वस्ता की पॉलिसी पर अमेरिका में दाएं और बाएं बाजू दोनों की जानिब से सवालात उठाए जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए नेतन्याहू का कहना था कि इसराइल अमेरिका पर बोझ नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक असासा है और इसराइल से बेहतर अमेरिका का कोई इत्तेहादी नहीं। नेतन्याहू का कहना था कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात इमदाद से आगे बढ़कर मुकम्मल शराकतदारी में तब्दील हो चुके हैं। दूसरी जानिब मारूफ दाएं बाजू के मुबस्सिर टकर कार्लसन ने इसराइल के मुख्तसर दौरे के बाद अपने प्रोग्राम में इसराइल को दुनिया का सबसे पुरतशद्दुद मुल्क करार दिया और दावा किया कि इसराइली हुकूमत और नेतन्याहू ने उनके खानदान के 2 अफराद को सजा देने की कोशिश की। यही नहीं बल्कि रिपब्लिकन कांग्रेसमैन डैन क्रैनशॉ ने यूक्रेन के लिए अमरीकी इमदाद की मुखालफत पर टकर कार्लसन को तनकीद का निशाना बनाया और उनके खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। ताहम बाद में उन्होंने अपने बयान की तरदीद भी कर दी। कार्लसन और क्रैनशॉ के दरमियान सोशल मीडिया पर पहले ही लफ्जी जंग जारी थी और अब कार्लसन ने उन्हें खुलेआम इंटरव्यू की दावत भी दे डाली है। अमेरिका में इसराइल से मुतालिक पॉलिसी पर बहस तेज हो चुकी है और शायद यही दबाव इसराइली क़यादत को वजाहतें देने पर मजबूर कर रहा है। माया नाज डायरेक्टर बदर महमूद और अरसलान ज़ीशान के मुश्तरका काविश नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी एक मुनफरिद और जज्बात से भरपूर कहानी है। शानदार लोकेशंस, मुतासर कुन मनाजिर और मजबूत किरदार इस ड्रामे को दीगर सीरियल्स से मुनफरिद बनाएंगे। पहला टीज़र रिलीज़ होने के बाद नाजरीन बेसब्री से इस ड्रामे के ऑन एयर होने के मुंतज़िर हैं। खुश नसीबी जल्द टीवी स्क्रीन्स की जीनत बनकर रेटिंग चार्ट्स पर अपनी जगह बनाएगी। हंसी तेरी खुश नसीबी मेरी बसी है ऐसे मेरे दिल में जैसे धूप सर्द में पड़े। मिल गया जो है मुझे ये साथी सोचता हूँ ज़माने से कहा थी क्यों ना सुने अर्ज़ ये मेरी तू जानने लगे तुम्हें क्यों न माने कि हर पल दिल तेरे लिए धड़कता है। आज़मा ले आँखों में तो बस तेरा ही चेहरा है। राब्ता न जाने क्यों लगे राब्ता तुम्हीं से जो रहे